ओके, ये आप लिख चुके थे रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। यूवी, ये रिकूपमेंट क्या होता है? रिकूपमेंट का मतलब रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, हाँ विधि, एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग विद द एक्सेस वर्किंग इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो हमारे पास एक्सेस वर्किंग होगा उससे हम पास्ट की जो शॉर्ट वर्किंग अराइज हो रही है उसको क्या करेंगे? सेट ऑफ कर देंगे। दैट इज रिकूप। ओके, चलिए करते हैं एक एग्जांपल ट्राई। लिखिए एग्जांपल, लिखिए एग्जांपल। ईयर 1 2 3 एंड पर्टिकुलर्स में आपको ये सब लिखना है। 3 साल हैं, हर साल का आपको प्रोडक्शन गिवन है इन टन, रॉयल्टी गिवन है पर टन, और मिनिमम रेंट भी आपको गिवन है। आपको करना क्या है? शॉर्ट वर्किंग के लिए क्या बोला? शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड इन नेक्स्ट 2 years। अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग अराइज हुआ है तो अगले 2 साल तक आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। टोटल 3 साल के डेटा थे, ठीक है। प्रिपेयर क्या करना है? अब हम सीख रहे हैं क्या? टेबल प्रिपेयर करना फॉर रिकॉर्डिंग नेसेसरी डेटा। ये टेबल अपने को हर क्वेश्चन में प्रिपेयर करना होगा। तो पहले आप क्वेश्चन लिखिए, फिर हम टेबल बनाते हैं। पहले आप क्वेश्चन लिखिए, फिर हम सीखते हैं कैसे होगा। हाँ जी, लिखिएगा एग्जाम्पल। ईयर 1 2 3, प्रोडक्शन इन टन, रॉयल्टी पर टन, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग के लिए लिखिएगा शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड इन नेक्स्ट 2 years। अगले 2 साल में आप क्या कर सकते हैं? इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, रिकूप कर सकते हैं। प्रिपेयर टेबल फॉर रिकॉर्डिंग नेसेसरी डेटा। हो गया? ओके, अब मैं सॉल्व करूंगा पहले, आप सिर्फ देखेंगे, ठीक है ना। टेबल आपको सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें मैंने पहला कॉलम बनाया क्या? ईयर 1 2 3। सेकंड कॉलम बनाया एक्चुअल रॉयल्टी, जहां पे मैं क्या लिखूंगा कि उस पर्टिकुलर ईयर के लिए रॉयल्टी का कितना अमाउंट बनता है। थर्ड कॉलम में अपन मिनिमम रेंट का वैल्यू लिख देंगे कि भैया इतना तो देना ही देना है। फोर्थ कॉलम एक्सेस वर्किंग। एक्सेस वर्किंग का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। रॉयल्टी का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो एक्सेस वर्किंग, रॉयल्टी का वैल्यू कम होगा, मिनिमम रेंट देना पड़ा तो शॉर्ट वर्किंग। ओके, एक्सेस वर्किंग के बाद नेक्स्ट कॉलम किसका है? शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग में भी 4 पार्ट कर रखे हैं। अकर्ड, जब अराइज हुआ। इन फ्यूचर जब सेट ऑफ होगा तो रिकूप। कभी सेट ऑफ नहीं कर पाए, कांट बी सेट ऑफ, लैप्स। एंड जब तक आप फ्यूचर इसको कैरी करते जाएंगे सेट ऑफ के लिए, तब तक ये कैरी फॉरवर्ड में आता रहेगा। एंड देन लास्ट कॉलम किसका बनाया? पेमेंट का। लास्ट कॉलम किसका बनाया? पेमेंट का। ओके, तो वन बाय वन देखना, वन बाय वन देखना, मुझे आप बताते चलेंगे और मैं फिल करता चलूंगा। चलिए, एक्चुअल रॉयल्टी ईयर 1 में कितना? यस, 5000 टन था, 10 रुपए पर टन, कितना हुआ? 50,000। 50,000। ओके, ओके देवशी, हाँ जी। ईयर 2 के अंदर रॉयल्टी कितना? 7,000 इंटू 10, 70,000। ईयर 3 के अंदर 9,000 इंटू 10 कितना? 90,000। 90,000। ओके, मिनिमम रेंट कितना कितना था? 65, 65 एंड 65,000।
तो ये मैं मिनिमम रेंट बना देता हूं, आप आराम से बाद में लिखना, पहले सिर्फ समझते चलना और मुझे बताते चलना। पहले साल कोई एक्सेस वर्किंग होगा क्या? नो। कोई शॉर्ट वर्किंग होगा क्या? यस। सर रॉयल्टी बना कितना? 50,000 रुपए का। और मिनिमम रेंट कितना था? सर मिनिमम रेंट था 65,000, इतना तो देना ही पड़ेगा। दैट मीन्स एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपको 15,000। दैट इज शॉर्ट वर्किंग, दैट इज शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग अकर्ड में मैं क्या लिख दूंगा? 15,000, 15,000। ओके। सेकेंड वाले में रॉयल्टी 70 का है और मिनिमम रेंट 65 का। इस बार रॉयल्टी का अमाउंट ज्यादा है ना, दैट मीन्स ये क्या है? एक्सेस वर्किंग 5,000। एक्सेस वर्किंग है, इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा। ओके। फिर 90 और 65 कितना डिफरेंस? 25,000 का क्या? एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग नहीं। ओके। अब तक हम क्या लिख रहे थे? वर्टिकली लिख रहे थे। अब हम कैसे चलेंगे? हॉरिजॉन्टल चलेंगे। ओके। नाउ शॉर्ट वर्किंग के अंदर रिकूप होगा क्या पहले साल? नहीं सर, पहले साल तो क्या हुआ है? पहले साल तो अकर्ड हुआ है। रिकूप तो कब होगा? सेट ऑफ तो कब होगा? जब एक्सेस वर्किंग होगा। तो पहले साल तो कोई सेट ऑफ नहीं होगा, तो रिकूप के अंदर हम क्या लिख देंगे? एल या डैश। क्या इस साल लैप्स हो जाएगा? नहीं सर, लैप्स तो नहीं होगा। अगले 2 साल तक हम क्या कर सकते हैं? इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, रिकूप कर सकते हैं, तो लैप्स तो नहीं होगा। कैरी कर ले, हाँ, पूरा का पूरा 15,000 क्या कर लो? कैरी कर लो। ओके, पेमेंट बाद में देखते हैं। नाउ सेकेंड ईयर एक्सेस वर्किंग कितना था? एक्सेस वर्किंग था 5,000। क्या इससे हम शॉर्ट वर्किंग को सेट ऑफ कर सकते हैं? यस, सेट ऑफ कर सकते हैं। तो कितना सेट ऑफ कर पाएंगे? सर 15,000 का था, उसमें से 5,000 हमने सेट ऑफ कर लिया, बाकी का बचा 10,000। क्या लैप्स हो गया? नहीं सर, अभी तो हम नेक्स्ट ईयर और सेट ऑफ कर सकते हैं, अगले 2 साल तक सेट ऑफ कर सकते हैं ना। नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 साल तक सेट ऑफ कर सकते हैं, मतलब थर्ड ईयर में भी सेट ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में जो शॉर्ट वर्किंग अराइज हुआ, अगले 2 साल सेकंड और थर्ड में हम सेट ऑफ कर सकते हैं। दैट मीन्स अभी ये लैप्स हो रहा है क्या? नहीं सर, अभी ये लैप्स नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो कैरी कितना करूं आगे? सर 15,000 था, 5,000 तो सेट ऑफ हो गया, बाकी कितना बचा? 10,000। ओके, ये हम आगे कैरी कर लेते हैं। थर्ड ईयर एक्सेस वर्किंग कितना था? 25,000। क्या मैं ये 10,000 उससे सेट ऑफ कर लूं? यस, ये मैं 10,000 उससे क्या कर लेता हूं? सेट ऑफ कर लेता हूं। सारा का सारा शॉर्ट वर्किंग क्या हो गया है? सेट ऑफ करवा लिया गया है। लैप्स कुछ होगा क्या? नहीं। लैप्स कुछ होगा क्या? नहीं। तो कैरी कितना करोगे? कुछ नहीं, सिंपल। ओके, यहां तक समझ में आया क्या? हाँ, लास्ट 2 समझ में आया? पक्का डन? ओके। अब पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट फर्स्ट ईयर में कितना पेमेंट? सोच के बताओ, फर्स्ट ईयर में कितना पेमेंट? सर हमारा रॉयल्टी बन रहा है 50 और मिनिमम रेंट कितना है? 65। तो मिनिमम रेंट तो देना पड़ेगा ना कम से कम। हाँ सर, मिनिमम रेंट तो देना पड़ेगा। दैट मीन्स इस केस में मुझे कितना देना पड़ेगा? जब भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होगा तो ऑब्वियसली आपको क्या देना पड़ेगा? मिनिमम रेंट तो देना पड़ेगा। कितना? 65,000। ठीक है। दूसरा वाला ईयर, सेकेंड ईयर में आप कितना पे करोगे? सर यहाँ पे रॉयल्टी का अमाउंट ज्यादा था। रॉयल्टी का अमाउंट कितना था? 70। लेकिन 70 में से क्या आपने कुछ सेट ऑफ करवा लिया? क्या कुछ सेट ऑफ करवा लिया? हाँ सर, 5,000 हमने क्या करवा लिया? सेट ऑफ करवा लिया। वो अमाउंट क्या कर दोगे अब आप? कम दे दोगे। तो 70 माइनस 5 कितना? 65। तीसरे वाले ईयर में कौन ज्यादा, मिनिमम रेंट या एक्चुअल रॉयल्टी? रॉयल्टी। ओके, तो रॉयल्टी कितना है? 90,000। में से क्या कुछ सेट ऑफ करवा लिया? कितना? तो 90 में से 10 हटा दीजिए, कितना आएगा? 80,000। पेमेंट कितना जाएगा? 80,000। तो अगर मैं बात करूं कि पेमेंट कैसे डिसाइड होगा, सुनो, अगर मैं बात करूं, अच्छा, अकड़ का मतलब क्या होता है पहले मैं लिख देता हूं, सॉरी, रिकूप का मतलब क्या होता है? हाँ लिखूं या, हाँ, रिकूप का मतलब होता है सेट ऑफ। और लैप्स का मतलब क्या होता है? कांट बी सेट ऑफ। फ्यूचर में अब सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये अगले क्वेश्चन में अपने को समझ में आएगा। ओके। पेमेंट का मतलब क्या? पेमेंट कैसे डिक्लेयर होगा सर? पेमेंट कैसे कैलकुलेट होगा? पेमेंट कितना करना है? मैंने कहा एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं।
रॉयल्टी प्लस रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग अकर्ड माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। इससे भी हो जाएगा क्या सर? मैंने कहा इससे भी हो जाएगा। रॉयल्टी कितना पहले साल में 50 प्लस शॉर्ट वर्किंग कितना 15, 50 और 15 कितना होता है 65, दैट इज मिनिमम रेंट ना। माइनस रिकूप, जब अकर्ड होगा तो रिकूप नहीं होगा। हाँ, तो अगर मैं पहले साल की बात करूं, तो अगर मैं ईयर 1 की बात करूं तो रॉयल्टी थी 50, शॉर्ट वर्किंग अकर्ड कितना था 15,000, अकर्ड होगा तो रिकूप नहीं होगा, कितना हुआ 65। अगर मैं ईयर 2 की बात करूं, रॉयल्टी कितना 70, शॉर्ट वर्किंग अकर्ड कितना नहीं था, और रिकूप कितना 5,000, कितना हुआ 65,000। तीसरा साल रॉयल्टी 90, कुछ शॉर्ट वर्किंग अकर्ड हुआ नहीं, कुछ रिकूप हुआ, सेट ऑफ हुआ, हाँ जी 10,000, तो कितना आया 80,000। किसी को फॉर्मूला लर्न करना है तो फॉर्मूला कर सकता है, वरना दिमाग काम करता है कि मिनिमम रेंट तो देना पड़ेगा, अगर रॉयल्टी कम है तो मिनिमम रेंट वाला अमाउंट ले लो, और अगर मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज्यादा है तो रॉयल्टी माइनस सेट ऑफ। अभी वो भी लिखवा दूंगा, ये तो लिखो यहां तक, तो यहां तक तो लिखिए, कॉलम बनाइएगा। इतने सारे कॉलम हैं, अगर आपको कॉपी को अपने रस्से को टर्न करना पड़े तो आप टर्न करके बना लीजिए, और अगर छोटे छोटे बना सकें तो बना लीजिए। वैसे ध्यान से टेबल बड़े अच्छे से बनाना। ईयर, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, एक्सेस वर्किंग, देन शॉर्ट वर्किंग के 4 कॉलम, अकर्ड, रिकूप्ड, लैप्स, कैरी फॉरवर्ड। किसी को कोई भी अमाउंट अगर समझ में नहीं आए तो बता सकते हैं। हाँ, लिख लीजिए फटाफट से। सचिन लिख लिया? लिख लो। और ये वाला लाइट भी ऑन कर लिया करें, जो बैठते हैं वो, ऑब्वियसली। हाँ, हाँ लिखिए, सॉल्व कीजिए फटाफट, लिख लीजिए। अच्छा जी, अब ज्यादा हो गया है। हाँ देखो हाँ लिखो लिखो फटाफट से। हाँ ओके, लिखा गया सब लोगों ने? डन? पेमेंट जगह तक सारा लिख लिया? ओके, चलो फिर ठीक है। अब मैं और क्या लिखवा देता हूं सर। अगर मैं पेमेंट इस तरीके से, मैं पर्सनली इस तरीके से पेमेंट का ये फॉर्मूला लगा के पेमेंट का कैलकुलेशन नहीं करता, मैं पर्सनली ऐसा नहीं करता। मैं कैसा करता हूं, जैसा मैंने आपको ऊपर करवाया था सर्कल लगवा के, मैं क्या देख लेता हूं, मैं क्या देख लेता हूं सर, और मैं ये देख लेता हूं, अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग अराइज हुआ है, इन केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग अराइज हुआ है तो हम पेमेंट कितना करेंगे, पेमेंट इक्वल्स टू मिनिमम रेंट, पेमेंट इक्वल्स टू मिनिमम रेंट। उस साल तो हम क्या कर देंगे, मिनिमम रेंट का पेमेंट कर देंगे जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है। और जिस साल शॉर्ट वर्किंग नहीं, एक्सेस वर्किंग है, इन केस ऑफ
एक्सेस वर्किंग, जिस साल एक्सेस वर्किंग हुआ है उस साल पेमेंट कैसे आएगा सर? पेमेंट इज इक्वल्स टू एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। हाँ जी, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। मैं बस इतना सही लूँ, ये शॉर्ट वर्किंग हुआ है दैट मीन्स मिनिमम रेंट तो देना पड़ेगा। अच्छा, और एक्सेस वर्किंग हुआ है तो जो रॉयल्टी बन रहा है उसमें से जो सेट ऑफ करवा लिया वो हटा दो, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे सर्कल किया था। क्लियर? ओके। बेस्ट तो सेकंड वाला ही रहता है। पेमेंट का अमाउंट निकालना है आपको, तो आप तो कैसे निकालोगे, ये शो भी नहीं करना। कैसे पेमेंट का अमाउंट निकालोगे, ये शो भी नहीं करना, तो आप जैसे इच्छा हो वैसे कर ले। लेकिन बेस्ट कौन सा रहता है? सेकंड वाला जल्दी दिमाग में काम करता है, कंसेप्चुअली ज्यादा अच्छा मानता हूं मैं, बजाय रटने के। रटना नहीं, दोनों सही है। ठीक है यूवी, तुमको ऊपर वाला अच्छा लगा, ठीक है ऊपर वाला कर लो। नीचे वाला भी अच्छा लगा, नीचे वाला भी कर लो। हाँ, लिख लिया गया सेकंड वाला? ओके, इतना स्ट्रांगली? हाँ ठीक है, वेट कर रहा हूं। तो शॉर्ट वर्किंग हुआ तो क्या पे करना निखिल? शॉर्ट वर्किंग के केस में क्या पे करना होता है? पेमेंट इक्वल्स टू मिनिमम रेंट। हाँ, इतना तो कम से कम देना पड़ेगा। और एक्सेस वर्किंग हुआ तो एक्चुअल रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकूप। क्या नाम आपका? यश शर्मा कुमार। ओके, अच्छा ये क्या 384 वाला? ओके, चलो गुड, बढ़िया, बधाई हो। हाँ जी, चलिए बढ़े आगे अब। अच्छा नहीं, विधि कह रही है रुको। जिसने लिख लिया वो एग्जाम्पल लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए फटाफट से। ईयर 1 2 3, प्रोडक्शन आपको गिवन है इन टन, रॉयल्टी पर टन, मिनिमम रेंट 1 लाख रुपए, लिखिएगा। शॉर्ट वर्किंग कैसे सेट ऑफ करवा सकते हो? कैन बी रिकूव्ड इन नेक्स्ट 2 years एंड प्रिपेयर टेबल फॉर रिकॉर्डिंग नेसेसरी डेटा। ये होमवर्क दे दूं क्या? हाँ, वेरी गुड, वेरी फास्ट सचिन। हाँ, मैं फिल कर देता हूँ, बाद में तुम घर पे पूरा अच्छे से डिजाइन कर लेना। होमवर्क है डन, ओके। हाँ जी, ऑनलाइन वालों लिख लिया क्या? बोलो डन। ऑनलाइन वाले। आज ऑनलाइन वाले बड़े सुस्त दिखाई दे रहे हैं, मैसेज आ नहीं रहे हैं क्या इनके? ओके, आज गड़बड़ ये है कि तुम्हारे मैसेज के लिए मेरे को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। मैंने यही सोचा आज ऑनलाइन, हाँ। अखिलेश सर की जगह किसको दे रहा है? हाँ अच्छा, ऑनलाइन वालों ने आंसर किए थे। हाँ, आज ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है इसलिए मेरे को पता नहीं चल रहा। ओके ओके ओके, अब देख लिए मैंने सारे मैसेज। ठीक है, चलिए। हाँ, अब लिखा गया एग्जाम्पल ये, फटाफट फटाफट मुझे फिल करवा दो, तुम लोग घर पे फिल करते रहना। हाँ जी, रॉयल्टी कितना पहले साल? 4,000 इंटू 20 पर टन, 4,000 रुपए और 20 रुपए, और 4,000 टन, 4,000 इंटू 20 कितना होता है? 80,000। ओके, सेकंड में 1 लाख। अब आने लग गए नोटिफिकेशन। हाँ, थर्ड में 5,400 इंटू 20, 1,08,000। ओके,
ओके राघव, हाँ जी। मिनिमम रेंट हर ईयर में ऑब्वियसली 1 लाख ही है, ठीक है जी। हाँ जी, पहले साल शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग? शॉर्ट वर्किंग। सर रॉयल्टी तो 80 था, मिनिमम रेंट कितना था? 1 लाख, दैट मीन 20,000 का क्या है? शॉर्ट वर्किंग। दूसरे साल ना तो शॉर्ट है ना ही एक्सेस है, ओके। तीसरे साल 8,000 का क्या है? एक्सेस है, ओके। नाउ शॉर्ट वर्किंग का क्या हुआ सर? पहले साल सेट ऑफ होगा क्या? ओके मिकी, हाँ पहले साल सेट ऑफ हो गया। नहीं सर, पहले साल तो अराइज हुआ है, तो सेट ऑफ तो एक्सेस वर्किंग होगा तब होगा ना, तो सेट ऑफ नहीं। क्या लैप्स हो जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि अगले 2 साल तक इसको कैरी कर सकते हो, तो कैरी कीजिए। कितना? 20,000, ओके। उसके बाद दूसरे साल कुछ एक्सेस वर्किंग सेट ऑफ हो पाया? नो। लैप्स होगा क्या? नो, क्योंकि अभी अगले साल और कैरी कर सकते हैं, ओके। तो कैरी फॉरवर्ड कितना? 20। इस बार एक्सेस वर्किंग 8,000, तो 8,000 सेट ऑफ कर दूं, और अगले 2 साल तक ही सेट ऑफ कर सकता था ना, तो ये जो 20,000 अराइज हुए थे, या तो यहाँ पे सेट ऑफ कर सकता था या यहाँ पर सेट ऑफ कर सकता, उसके आगे सेट ऑफ नहीं कर सकता। दैट मीन्स 12,000 क्या हो गया? अब लैप्स हो, खत्म। तो हैंड टू हैंड इस साल क्या कर देंगे? पीएनएल से चार्ज कर देंगे। नाउ कैरी फॉरवर्ड कितना? पेमेंट कैसे डिसाइड होगा? सर अगर शॉर्ट वर्किंग हुआ है, अगर शॉर्ट वर्किंग हुआ है तब तो मिनिमम रेंट देना, और अगर एक्सेस वर्किंग है, यहाँ पे तो ना शॉर्ट था ना एक्सेस था, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, एक्सेस वर्किंग है, तो क्या? रॉयल्टी माइनस सेट ऑफ। हाँ जी, रॉयल्टी माइनस सेट ऑफ, हाँ जी रिकूप 1 लाख। पेमेंट तीनों केस में क्या रहा? 1 लाख। कर लोगे क्या घर पे तुम लोग? ओके जी, वेरी गुड। हाँ 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 जी। हाँ सुनिएगा, अनीशा का क्वेश्चन है 12,000 लैप्स क्यों किया? अनीशा, ये जो शॉर्ट वर्किंग हुई थी 20,000 रुपए की, वो आप कितने सालों में सेट ऑफ कर सकते थे? अगले 2 सालों में सेट ऑफ कर सकते थे। कहां लिखा हुआ है सर? यहाँ पे लिखा हुआ है, अगले 2 सालों में सेट ऑफ कर सकते थे। जब अगले आप 2 साल में सेट ऑफ कर सकते हैं, इसका मतलब आप सेकंड और थर्ड ईयर में सेट ऑफ कर सकते थे। अब सेकंड ईयर में तो सेट ऑफ नहीं कर पाए, और थर्ड ईयर में कितना सेट ऑफ कर पाए? सिर्फ 8,000। दैट मीन 20 में से सिर्फ 8,000 सेट ऑफ हो गया, बाकी 12,000 आप फ्यूचर में सेट ऑफ कर सकते हो क्या? नो। तो कांट बी सेट ऑफ इन फ्यूचर, दैट मीन्स लैप्स। अभी समझ में आया क्या अनीशा? कांट बी सेट ऑफ इन फ्यूचर, दैट इज लैप्स। सेट ऑफ वाला कॉलम, रिकू वाला कॉलम होता है किसके लिए? कितना आप सेट ऑफ करवा पाए। और लैप्स वाला कॉलम किसके लिए होता है? कांट बी सेट ऑफ, कांट बी सेट ऑफ, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके निशा। हाँ हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही। अब एंट्रीज वगैरह हम क्या करेंगे? कल सीखते हैं। तो अभी के लिए बस टेक केयर एंड बाय बाय, ओके।